के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, सदकात अदा करने, ज़कात अदा करनी है, ठीक है। तो जो हमारे अल्लाह ताला से वादे हैं फ़राइज़ की अदायगी के, तो वो सब करने हैं, ठीक है। और फिर इस तरह बंदों के हकूक़ हैं, बंदों के साथ हमारे वादे होते हैं ना, मुआहिदा। अगर हमने बोल के किया हो या ना किया हो, ये मुआहिदा है ना हमारा कि हमारे पेरेंट्स हैं तो अल्लाह ताला ने कह दिया ना वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। तो इसलिए जो हकूक़ हैं ना रिश्तेदारों के, बंदों के एक दूसरे के ऊपर, उन हकूक़ को पूरा करें, मुआहिदों को पूरा करें। मुआहिदों को पूरा करने का बताया गया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन मोमिन के भाई हैं, मोमिन मोमिन के भाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसमें फरमाया है कि मोमिन जो है ना वो मोमिन के भाई होते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम लोग हालत एहराम में होते हो ना, तो उस वक्त शिकार ना किया करो। हालत एहराम में जब होते हो, यानी हज के लिए जब जाते हो, तो एक वाइट कलर का ड्रेस पहनते हो ना, उसको क्या कहते हैं? उस वाइट ड्रेस को एहराम कहते हैं। और एहराम की हालत में क्या करना है? शिकार नहीं करना। अगर शिकार करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा? अल्लाह ताला की तरफ से पनिश होगी। और उस पनिश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी अगर आप शिकार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला ने कफ़ारे के लिए कुछ रूल्स बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की निशानियों की बेहुरमती ना करो। यानी अल्लाह ताला ने जो भी साइंस दिए हैं, इसके सफ़र के आदाब बताए हैं हज के, उनकी बेहुरमती नहीं करनी, यानी जो रूल्स बना दिए उनको नहीं तोड़ना। और हराम और हलाल के बारे में बताया कि कौन से जानवर जो हैं वो हलाल हैं और कौन से हराम हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि एक और बात, बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई, उसको पढ़ते हैं कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करें। लिख लीजिए इसको, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करें, कोऑपरेशन करें एक दूसरे के साथ। नेकी के काम कौन से होते हैं? यानी किसी को, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, किसी को दूसरे को ले जाओ। अगर आप कुरान क्लास के लिए जा रहे हो तो किसी बारकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया जी आप। अगर रास्ते में कोई पत्थर या कोई कांटा पड़ा हो तो उसे साइड पे कर दे। बारकल्लाह, ये तो नेकी हुई। अब नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करने की बात है। आप देखें ना, इन्होंने बहुत प्यारी बात बताई। इन्होंने कहा कि अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप दूसरे को भी साथ ही ले जाएं। अगर आप कुरान क्लास में जा रहे हैं तो आप दूसरे को साथ ले जाएं, अपने ताउन कर लिया ना आपने उसके साथ जी। अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हम अपने भाई, दोस्त या किसी को भी अपने साथ कह सकते हैं कि आओ तुम भी पढ़ो हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर फ़र्ज़ करें कहीं दूर आपने जाना है और कोई नेकी का काम है, यानी आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं कारी साहब से पढ़ने के लिए, ठीक है, और दूसरे जिसने जाना है उसके पास गाड़ी नहीं है, तो आप उसको कन्वेंस ऑफ़र कर सकते हो कि मेरे साथ आप शेयर कर लो। तो ये भी नेकी के काम में ताउन हुआ ना, उसको कोऑपरेट कर रहे हो आप, ठीक है। इसी तरह किसी को स्कूल जाने में मदद देनी है, आप नेकी का काम है, उसको ड्रॉप कर दो वहाँ पर। तो इसी तरह आपके साथ कोई बुज़ुर्ग जा रहे हैं और वो मार्ट से सामान लेकर आ रहे हैं और बहुत हैवी शॉपर है, आप नेकी का काम है ना, अगर आप उनसे पकड़ लोगे, उन्हें घर तक ड्रॉप कर दोगे, तो ये नेकी का काम है ना। तो आप हेल्प करें नेकी के कामों में। और फिर वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और बुराई के कामों में नहीं ताउन करना। गुनाह और बुराई के कामों में ताउन नहीं करना। कोई कहे कि चलो आओ यार इसकी बैल बजा के भाग जाते हैं, बुराई के काम है ना, कोई तंग होगा, हर्ट होगा कोई, ठीक है। इसी तरह किसी को तंग करना है, किसी के साथ फ़ाइट करनी है, कोई कहता है चलो उसके साथ मैंने फ़ाइट करनी है, तुमने मेरे साथ आना है और आगे ना मेरा साथ देना है और हम मिल के फ़ाइट करेंगे। तो बुराई और गुनाह के कामों में ताउन नहीं करना, नेकी और भलाई के कामों में, तकवा के कामों में ताउन करना है इंशाअल्लाह ताला। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने का कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से कौन डरता है? मोमिन डरते हैं ना। मोमिन मुत्तकी लोग जो होते हैं, मुत्तकीन की सिफ़त हमने पढ़ी थी कि वो अल्लाह से डरते हैं, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देखते हैं, हमारे निगरान हैं, हमारे निगहबान हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे फरमाया नेक्स्ट इसी पारे में कि तुम पर हराम कर दिया गया कौन कौन सी चीज़ें। नंबर 1 मुर्दार, जो मर गया हो जानवर, ठीक है। नंबर 2 खून। नंबर 3 सूअर का गोश्त। और नंबर 4 जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। ऐसा ज़बीहा, ऐसा जानवर जिसको ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम ले लिया, ठीक है।
यानी गैर अल्लाह का नाम ले लिया। कई लोग कहते हैं ना, मतलब अल्लाह का नाम नहीं लिया तो वो कहते हैं मैंने जी ये जो कुर्बानी है ना फ़लाँ जो बुज़ुर्ग हैं उनके नाम की है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। कुर्बानी किसके नाम की होगी? अल्लाह के नाम से होगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और अगर ऐसा जानवर भी हराम है जो गला घुटने से मर गया हो, उसको आपने कोई पट्टा डाला और वो गला घुटने से मर गया, वो जानवर भी हराम है। ऐसा जानवर जो अगर वैसे वो हलाल था लेकिन वो गला घुटने से मर गया, अब मरा हुआ जानवर जो है वो नहीं खा सकते। इसी तरह एक ऐसा जानवर जो बुलंदी से गिरा नीचे और मर गया, वो भी हराम है। इसी तरह अगर कोई जानवर जो किसी का सींग लगने से मर गया, वो भी हराम है। और एक ऐसा जानवर जिसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ के खाया और जो अगर वो रह गया तो वो भी हराम है। ठीक है, तो पता चल गया आपको कि कौन कौन से जानवर हराम है। मुर्दार में वो चीज़ें नहीं आती, वो सारी उसमें आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा में डिटेल बता दी कि ये 4 ऑप्शंस भी हैं। कौन कौन सी? बुलंदी से गिर के मरा हो, गले में पट्टा डालने से मरा हो, और सींग लगने से मरा हो, या किसी को किसी दरिंदे ने खाया हो। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया। एक और भी चीज़ कि नजूमियों के पास नहीं जाना चाहिए, जो नजूमियों से किस्मत के हाल मालूम करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखते हैं, ये हराम है। ये हराम है। उस बंदे की दुआएं नमाजें कबूल नहीं होती क्योंकि उसने हराम फेल किया है ना। अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद नहीं है। वो जो स्टार्स वाली बात है ना कि स्टार देखते हैं फिर किस्मत का हाल देखते हैं, ये आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ऐसा देखते हैं ना न्यूज़पेपर्स वगैरह में। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही उस पे बिलीव करना चाहिए। जी ये काफ़ी मेरे स्कूल में भी दोस्त कर रहे थे, ये तुम्हें पता है स्टार का ये स्टार, तो ये सही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा वर्स नंबर 3 में, अल्लाह ताला ने वर्स नंबर 3 में इसको हराम करार दिया है कि ये कुफ्र के काम है, ये नाफरमानी के काम है। इसको कहा है ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये फ़िस्क़ है, ये नाफरमानी है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा गैब का इल्म, फ्यूचर का इल्म कौन जानता है? अल्लाह ताला। तो इसको जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इसके लिए एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी थी जो उन्होंने हमें भी दी। इसके लिए अगर आप फ़र्ज़ करें आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई डिसीजन लेना है, दो रास्ते हैं और डिसीजन लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं ओ लेवल करूँ या मैट्रिक करूँ, डिसीजन लेना है ना। तो आप करने से पहले अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया कि इस्तिखारा कर लीजिए। इस्तिखारा करने से क्या होता है कि इस्तिखारा कैसे करते हैं? बस 2 रकअत नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद एक दुआ है इस्तिखारा की, वो पढ़ लेते हैं और फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल कर लेते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया। अब आप अपना स्टेप लेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर तो वो आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह ताला उसमें आसानी दे देंगे, और अगर आपके लिए अल्लाह ताला की रज़ा नहीं होगी ना उसके अंदर, अल्लाह आपको दूसरे की तरफ फेर देंगे। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये तरीका बताया। कौन सा तरीका? इस्तिखारा। तो नजूमियों के पास नहीं जाना, फ्यूचर जो मालूम करते हैं वो प्रेडिक्शन की तरफ, उधर नहीं जाना। क्या करना है? इस्तिखारा करना है। और पुराने ज़माने में जो जहालत के दौर में लोग क्या करते थे, वो 3 तीर रखते थे। 3 तीर रखते थे। अगर उन्होंने कोई काम करना होता था ना, जैसे कोई बिज़नेस करना है, कोई शादी करनी है, कोई डिसीजन लेना है इसी तरह का, तो वो तीनों तीर फेंकते थे। उसको कहते थे पांसा फेंकना। 3 तीर फेंकते थे। एक के ऊपर था लिखा हुआ होता था, अगर वो वाला तीर आ जाता, एक के ऊपर लिखा होता था कि ये कर लें, तो वो कर लेते थे। और अगर एक तीर आ जाता था जिसके ऊपर लिखा होता था कि ये ना करें, तो वो नहीं करते थे। एक तीर होता था जो खाली होता था, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता था, तो वो फिर दोबारा करते थे, यानी एक टर्न और फिर फेंकते थे वो। तो ये चीज़ वो करते थे। तो हमने क्या करना है? हमने इस्तिखारा करना है। हमने जहालत के दौर के काम नहीं करने, क्योंकि ये जहालत के काम थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो लोग कुफ्र करते हैं ना, वो आपको आपके दीन से दूर करते हैं, दीन से दूर करने के काम बताते हैं। आपने ना अल्लाह से डरना है, उनसे नहीं डरना। आपने अल्लाह से डरना है, उनसे नहीं डरना।